हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे तमाम बहन भाइयों और बेटों बेटियों की सलामती हो। उन तमाम बहन भाइयों को हम जो इस प्रे मीटिंग में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हम उन सबको बेतेल पेंटिकॉस्टल फेथ प्रे मीटिंग में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। खुदावंद आपको रूह से मामूर करे। खुदावंद आपको सच्चाई की राह पर लेके जाए और खुदा आपको अबदी जिंदगी बख्शे। हम हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं और आप सब के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जितने भी हमारे बहन भाई जो इंडिया से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से और कनाडा से और यूके से, सिंगापुर से, मनीला से, फिलिपाइन से, जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबको हम वेलकम करते हैं। खुदा आप सबकी रहनुमाई करे। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आप सबकी जिंदगियों में जलाली काम करे। खुदावंद आपको सच्चाई में और खुदा अपनी पहचान में आपको बढ़ाए, क्योंकि जो खुदा को जानता है, जो खुदा को पहचानता है, वही खुदा कदूस के साथ रहेगा। और जो उसको जानता और पहचानता नहीं, उसका मतलब उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इन सारी प्रे मीटिंग्स का आगाज किया ताकि खुदा का कलाम जो सच्चाई के साथ आप तक पहुंचे, और खुदा का कलाम जो बनाता, संवारता है, कायम करता है, मजबूत करता है, पाक करता है, आपकी जिंदगियों को, आपकी रूहों को पाक करे, आपके घरानों को पाक करे और आपको अबदी जिंदगी में लेके जाए और खुदा के साथ रहने लायक बनाए। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे कि खुदा उनकी दुआओं के वसीला से हमेशा जलाली काम करता है, मिरेकल्स करता है, मोजात करता है, बरकत को जारी करता है। हालेलुया। बस वो दरख्वास्त है कि वो सब बहन भाइयों की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाद में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी प्रे मीटिंग्स को देखेंगे, और खुदा उन सबको बरकत दे और खुदा उन सब की जिंदगियों में जलाली काम करे। और उस पूरी प्रे मीटिंग को खुदा की ज़रूरत रखेंगे कि खुदा हमारी रहनुमाई करे और खुदा हमारे दरमियान चलता फिरता नजर आए। हालेलुया। पास्टर बबलू प्लीज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाली खुदावन तेरी तारीफ का शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी बरकतों का, तेरी आशीषों का। जब जब हम यीशु के नाम से तेरे से विनती प्रार्थना करते हैं, आए खुदावन तू सुनता और कबूल करता है। खुदावन हालेलुया। तूने आज तक संभाला, इस 7वें महीने के आखिरी दिन तक तूने संभाल के रखा था। धन्यवाद करते हैं सारी बरकतों का, आशीषों का प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन इस इबादत को तेरे सामने रखते हैं, अपनी इस इबादत को खुदावन अपने बुलंद हाथ से रहनुमाई कर। खुदावन हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक सुनने वालों पे तेरी आशीषों प्रभु। हालेलुया। हर एक साथ जुड़ने वालों पे आशीषों। हालेलुया। अगर हमारे में कोई बीमार या कमजोर या किसी तरह की कोई तंगी से है, यीशु के नाम से अभी कलाम सुनते सुनते, गीत सुन गाते गाते हमारे साथ यीशु तेरे नाम से शिफा पा जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। अब जो सुबह हुई है हमारी ईस्टर्न साइड पे, इंडिया पे, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ये पाकिस्तान में, खुदावन सब तेरे लोगों को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं। सब पे तेरी आशीष पड़ी रहे प्रभु। हालेलुया। सबको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आदर में और बढ़ाता चला जा। हालेलुया। और तेरे नाम से फतह पे फतह पाते चले जाए। खुदावन तेरे खादिम को भी तेरे सम्मुख रखते हैं। खुदावन जब वो कलाम सुनाते हैं, खुदावन अपनी आग में खड़ा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जब वो कलाम बोले, बल्कि तू भाई नहीं बल्कि तू उनके मुंह से बात करे। खुदावन हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूत तेरे पाक रिश्ते चलते फिरते महसूस हो प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं प्रभु। सारी इबादत की शुरू से आखिरी तक अपने आत्मा के जरिए रहनुमाई कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आप सबको बरकत दे। आपकी दुआ के वसीले से खुदा जलाली काम करे और हमेशा करता है। उसका शुक्र, उसकी तारीफ हो। हम ज़बूर सुनते हैं रुबीना से, ज़बूर 14।
मैं खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। ज़बूर 14। अहमक ने अपने घर में अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देख के कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए और बाहम नाजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बदकरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, खुदावंद का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुष्ट के साथ है। तुम गरीब की मशावरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश कि इस्राएल की निजात सहून में से हुई। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौट लाएगा तो याकूब खुश और इस्राएल शादमान होगा। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की हाँ जी, अहमद कहता है कि खुदा नहीं है, और खुदा की निगाह में कोई भी नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। जो अपने ईमाल पर भरोसा करते हैं कि उनकी रोज़े नमाजें, उनकी इबादतें, उनके अच्छे काम, उनकी शुक्रगुजारियाँ, उनका गरीबों को देना उनको अबदी ज़िंदगी निजात देगा, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन सब कामों के खुदा उनको बरकत देता है, उसका जवाब वो उनको उसी तरह देता है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए जो काम किया जाता है खुदा उस मकसद को पूरा कर देता है, वो उसका अजर उसी वक्त दे देता है। लेकिन अबदी ज़िंदगी के लिए जो जंग करता है और अबदी ज़िंदगी के लिए जो दौड़ता है और अबदी ज़िंदगी के लिए जो फर्मा बरदारी में आता है, वही अबदी ज़िंदगी के लिए खुदा के पास जाएगा। निजात सयून से है, खुदा से है, उसके बेटे यीशु मसीह से है। उसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता और कोई ज़िंदगी दे नहीं सकता। हम खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद और उसकी सताइश में हम गीत गाएंगे। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कश, कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी। भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। तू साथ है जिसके है यीशु, तू साथ है जिसके है यीशु। डोले 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 कभी न फिर वो डोले, डोले 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 कभी न फिर वो डोले। भेज खुदावन, मेरा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले,
रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रजा। तू बख्शे उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। सब लानतें हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। डाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दराड़ थी, डाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दराड़ थी। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। हालेलुया। यीशु मसीह उस आग में है, उसकी रसाई उस आग में है जहां कायनात का मालिक, खालिक, परवरदिगार, गिलेबान, निगहबान, क्रिएटर रहता है, तख्लीक करने वाला रहता है। कोई भी जिंदगी जो पाक नहीं उस तक नहीं पहुंच सकती, उस आग की बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो आग अदालत करती है। और जो उसकी आग जब जमीन पर आती है तो वो अदालत करती है, वो जलाकर भस्म करती है नकम्मी चीजों को, नकारा चीजों को, गंदी चीजों को, कमजोर चीजों को भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। उसमें वही ठहर सकता है जो पाक है, जो सच्चा है, जो प्योर है, खालिस है। जो इसलिए खुदा ने कौम बनी इसराइल से भी कहा कि जो दिया जलाने के लिए खुदा की हजूरी में उसके सामने जो दिया जलता रहेगा, उसका जो तेल है वो कूट कर निकाला हुआ खालस तेल होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। वो कूट के निकाला हुआ, मेहनत की हो उस पर, अपने हाथों से मेहनत की हो, उसमें कुछ मिलाया ना हो, ताकि उससे वो दिया जलता रहे। खुदा की हजूरी में वही उसकी आग में की शोलों में दर कायम रह सकता है, उस आग में उस जैसा बन सकता है
जो खालिस है, वही खुदा की आग को भड़का सकता है, वही खुदा की जलाल को ज़ाहिर कर सकता है, जो खुदा की निगाह में खालिस है। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। बुजुर्गों की दुआएं हमेशा बरकत का बायस रही हैं, बरकत का बायस बनती हैं, क्योंकि वो पूरे ईमान और पूरे सच्चाई, पूरे दिल के साथ दुआ देते हैं। हमारे बुजुर्ग जोसेफ साहब जो खुदा उनके बंदा हैं और इस पीढ़ी में, इस उम्र दराजी में, बुजुर्गी में हमेशा खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसके गीत, उनकी वर्सेस याद रखते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, हमारे लिए बरकत का बायस बनते हैं। वो आप सब के लिए दुआ करते हैं और आप सब के लिए बरकत का बायस बनते हैं। हम खुदा दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे सारे चर्च के लिए, जितने बहन भाई बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए दुआ करेंगे, और इसके साथ उन सब मुकस्सों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, दुनिया भर के सब मुकस्सों और लोगों के लिए कि खुदा उन सबको बरकत दे, बीमारों को शफा दे, गुनहगारों को निजात दे और अपनी हजूरी में लेके आए, और जो नहीं पहचानते खुदा उनको वो पहचान ले। तो जोसेफ, हम दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदाऊं रब्बुल फवाद तेरा शुक्र, तेरे नाम तारीफ करते हैं, तेरी सारी भलाइयों बरकतों बख्शों के लिए खुदा। हालेलुया, तू हमारी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त जागता रहता है प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। तेरे कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तेरे सारे बच्चों के लिए जो खुदा इस वक्त इबादत में शामिल होते हैं, सब पर तेरा फजल चाहते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तक हमारी आवाज जाती है, ऐ मुबारक खुदा, तेरे सारे बच्चे खुदा तुझसे बरकत पाए और खुदा तेरे नाम की बड़ाई करते रहे खुदा। हालेलुया। खासकर है खुदा हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। जहाँ पर के बहुत ही ऐ खुदा तेरे लोग कम हैं, लेकिन तेरी खेती बहुत है वहाँ पर। ऐ खुदा वहाँ पर मजदूर चाहिए जी। तेरे हुजूर में विनती करते हैं खुदा, बहुत से मजदूर भेज खुदा उस खेती में, और बहुत से ऐ खुदा तेरे कारिंदे उस खेती में काम करें और तेरा नाम को जला लो। और खासकर इस्लामी मुल्कों को तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं, विनती करते हैं ऐ खुदा में रहम, तेरा रहम उन पर हो, और खुदा तेरे खालिम उन जगहों पर हो, और वहीं से ऐ खुदा पर हो प्रभु। हालेलुया। रहम फरमा, बरकत दे ऐ खुदा। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जाती है, वहाँ तक ऐ खुदा तेरा नाम जलाल पाए प्रभु। सारे खिदमतगारों को, ईमानदारों को ऐ खुदा तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं। रहम का खुदा, हमारी दुआ तुम तक पहुँचे। तो जब कुद्दूस कादिर सारे बीमारों को सेवा बख्शे, तेरा नाम जलाल पाए। जितने लोग इस वक्त इबादत में हैं, उन सब पर फजल का जो ऐ खुदा पूरी जो है इसमें शामिल नहीं हो सके, उन पर भी तेरा बड़ा फजल हो खुदा। हालेलुया। रहम फरमा, बरकत दे खुदा। हालेलुया। सब दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए तेरी बात में शामिल हो रहे हैं, उन सब पर फजल कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी प्रस्ती हम रूह और रास्ती से कर सकें प्रभु। हालेलुया। खुदा तू ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरे बंदों ने खुदा तेरी बात करने के लिए इंतजाम किया है, और बहुत से लोगों ने इसको सुनने का भी इंतजाम। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता, सब पर तेरा बड़ा फजल बना है। हालेलुया। सब कुछ खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। खुदा करम की तमजीद, खुदा करम की सताइश हो। खुदा की दुआओं के वसीले से हमारी ज़िंदगियों को बनाए, संवारे, कायम करे, और सारी कलीसियों को, सब लोगों को बरकत दे। आमीन। शुक्रिया ब्रदर जोसेफ, खुदा आपको बरकत दे। खुदा की तमजीद, उसकी सताइश, उसकी प्रशंस और उसकी हमद हमेशा हमारी ज़ुबान पर रहती है और रहनी चाहिए, क्योंकि वही उसके लायक है, वही तमजीद के लायक है, वही सताइश के लायक है, वही प्रशंस के लायक है। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। हम खुदा के कलाम को
और उसके अहकाम को सुनते हैं जॉइन पॉल के वसीला से। Shalom, the Ten Commandments. I, your Lord, am your God. There shall be no other God besides me. Do not take the name of the God your God in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor your father and your brother. Do not kill. Do not steal. Do not commit adultery. Do not bear false witnesses against your neighbors. Do not covet your neighbor's wife. Do not covet anything belongs to your neighbors. Amen. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के नाम की तमजीद और खुदा के नाम की सताइश हो। बच्चे अभी सीखेंगे तो बड़े होने तक जब वो अच्छाई बुराई की पहचान तक पहुंचेंगे तो जानेंगे वो बच्चे कि उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या खुदा उनकी ज़िंदगी से क्या चाहता है और क्या अच्छाई क्या बुराई है। खुदा को वो पहचानेंगे और खुदा को वो समझेंगे। हम वर्सेस सुनते हैं बच्चों से ऑस्ट्रेलिया से। Jesus and the way, the truth and the life. No one comes to my Father said to me, do not fear, for I'm with you. Do not Jesus make a farm with God. I'll continue to help you. I'll uphold you with riches. Thy head cast all anxiety on him because he cares for you. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अमीलिया आसफ शहजाद और ज़ियान आसफ शहजाद ऑस्ट्रेलिया से। खुदा उन को बरकत दे। ये छोटे बच्चे प्रे मीटिंग के वसीला से खुदा की ज़िंदगी में जलाली काम किए और ये खुदा की तारीफ़ में और उसकी तमजीद में हमेशा बने रहते हैं, खुदा की तारीफ़ करते रहते हैं। ये बिलहार सिंह है हमारे भाई, खुदा में आए हैं, खुदा ने इनको बरकत दी है। ये खुदा से मोहब्बत करते, उससे प्यार करते हैं। हम उसके गीत को आपके साथ शेयर करते हैं। नूर दे बंदे सारे कोई पिता हमारा, नूर दे बंदे सारे कोई पिता हमारा, नूर नाल पैदा कीता रब ने जग सारा, नूर नाल पैदा कीता रब ने जग सारा है। मैं आता वाटा दे विच वंडे कोई जाने ना जाने, मैं आता वाटा दे विच वंडे कोई जाने ना जाने। असी कसू मसीह दे बंदे कोई जाने ना जाने, भावे चंगे ते भावे असी बंदे कोई जाने ना जाने। असी कसू मसीह विच रंगे कोई जाने ना जाने। भावे असी कमले रमले भावे असी सदाई, भावे असी कमले रमले भावे असी सदाई। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई, रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई। अते अखियां मारे वी अन्नेया कोई जाने ना जाने, अते अखियां मारे वी अन्नेया कोई जाने ना जाने। असी कसू मसीह विच रंगिया कोई जाने ना जाने, भावे चंगे ते भावे असी मंदे कोई जाने ना जाने। हालेलुया। Hallelujah. खुदा के लोगों को जो मसीह की राह पर चलते हैं हकीर समझते हैं, शदाई समझते हैं। हर वक्त यसु यसु करते रहते, हर वक्त दुआवां, हर वक्त रोजे, कोई काम ही को नहीं दुनिया का उन्होंने। कोई ज्यादा कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाइया, हर वक्त यसु यसु करते रहते हैं। इन्होंने कोई काम ही को नहीं, हर वक्त ऑनलाइन हो जाते हैं, हर हफ्ते 3 बारी ऑनलाइन हो जाते हैं, कोई काम नहीं इन्होंने। ये वेले ने, साढ़े को तो टाइम को नहीं, असी बिजनेसमैन, असी नौकरियां वाले, असी कारोबार करने वाले, असी दुनिया के बड़े काम ने सानू, इन्होंने तो वेलियां कोई काम ही को नहीं। खुदा भी ऐसे ही रिजेक्ट करेगा जो इस बात को साबित नहीं करेगा कि वो खुदा की प्रशंसा कर सकता है, वो घंटों घंटों उसके हजूर बैठ सकता है, वो उसकी प्रेज कर सकता है। वहां उसकी हजूरी में उसके फरिश्ते बगैर आराम लिए 24 घंटे कदूस 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 हालेलुया 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 पुकारते रहते हैं, जलाल जलाल पुकारते हैं। हर वक्त प्रेज होती है, होशाना होशाना होशाना, ग्लोरी टू गॉड पुकारते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। हर वक्त
क्योंकि वो शदाई हैं खुदा उनके, वो दीवाने हैं उसके। खुदा उनके नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो। हम खुदा की सताइश, उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो उसके लायक है। आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को। आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को। फरिश्तों का शोर नरसिंगे भी बहुत जल्दी देगा सुनाई। फरिश्तों का शोर नरसिंगे भी बहुत जल्दी देगा सुनाई। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। मसीह में जो जिएंगे, सुनकर आवाज नरसिंगे की। मसीह में जो मुँहे जिएंगे, सुनकर आवाज नरसिंगे की। उनके साथ हम भी पाके तब्दीली हवा में यीशु से मिलेंगे। उनके साथ हम भी पाके तब्दीली हवा में यीशु से मिलेंगे। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। रूहे पाक जो दिया इनाम में, ताकि होए पाक और बेगुनाह। रूहे पाक जो दिया इनाम में, ताकि होए पाक और बेगुनाह। बदलते जाएं उसकी सूरत पर, करेंगे हासिल जलाल उसका। बदलते जाएं उसकी सूरत पर, करेंगे हासिल जलाल उसका। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। फतेहमंद जो दौड़ में निकले, बना रखा ईमान आखरता। फतेहमंद जो दौड़ में निकले, बना रखा ईमान आखरता। रास्तबाजी का ताजुनी का है, पहन कर वो होंगे मुनव्वर। रास्तबाजी का ताजुनी का है, पहन कर वो होंगे मुनव्वर। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। पैरवी उसकी जिन्होंने की, गलाबानी अच्छी तरह की। पैरवी उसकी जिन्होंने की, गलाबानी अच्छी तरह की। सदा गलाबान जाहिर होगा, तब पाएंगे जलाल का सेरा। सदा गलाबान जाहिर होगा, तब पाएंगे जलाल का सेरा।
खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। जो उसके लोग हैं वो सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे उसके साथ, क्योंकि यीशु मसीह अदालत करता है, यीशु मसीह सदा देता है, यीशु मसीह जज़ा भी देता है। उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, वो माफ भी करता है, और जो उसको कबूल नहीं करते वो उनको रद्द करके पाताल में आलम अरवा में भेज देता है। वो अदालत करने का अख्तियार रखता है, उसमें शक्ति है, उसमें जोर है। उनके आंसू पहुंच देगा जो अब रोते हैं, उसके जोर जो दुखों और मुसीबतों और इस दुनिया की आजमाइशों में रद्द किए जाते हैं, खाक और जड़ की मान समझे जाते हैं, बेवकूफ और शदाई समझे जाते हैं, वो सब उसके साथ उसके जलाल में आफताब सूरज की मानो देखें, सूरज को चमकेंगे। हालेलुया, खुदा के नाम की तमजीद, उसके नाम की इस्ताइश। हमारे साथ मौजूद है खुदा के बंदा पास्टर बबरू। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो खुदा के कलाम को मांगे, जो खुदा का कलाम जलाली काम करता है, वो कुदरत है, उसमें शक्ति है, क्योंकि जो वो कहता है वो हो जाता है, और जो हुक्म देता है वो वाक़ होता है। उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की इस्ताइश हो। पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते, तेरी बरकतों का, आशीषों का खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। भी तूने मैं गीतों के जरिए हमसे रहनुमाई की, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस इबादत का धन्यवाद करते हैं, आज के दिन का खुदावन एक बार शुक्र करते हैं। खुदावन हालेलुया। खुदावन तेरे खादिम को सिर से लेके पैर तक तेरे सामने रखते हैं। यीशु के पाक फरिश्तों सिर से लेके पैर तक छुओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तू चाहता है खुदावन हमें वैसे जलाली बना प्रभु। हालेलुया। हमारे में से सारी कमियां कमजोरियां यीशु तेरे नाम से जाती रहे प्रभु। हालेलुया। रोज बरोज खुदावन तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाए खुदावन। अपने खादिम के मुंह में कलाम दे खुदावन, जो हमारी जरूरत है खुदावन अपने कलाम से हमारी पूरी कर प्रभु। हालेलुया। तेरी आत्मा, तेरे स्वर्गदूत चलते फिरते महसूस हो। सारा जलाल यीशु तुझे ही देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, थैंक यू पास्टर जी। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा के नाम की इस्ताइश हो। यीशु मसीह जो खुदा है, जो खुदा में से निकला और जो इस दुनिया में आया, जिसको सल्तनत दी गई बाप की तरफ से, आसमानी पिता की तरफ से। अगर हम पूरे तौर पर गौर करें सारी दुनिया के मामलात को, और जो दुनिया में क्रिएशंस हुई हैं, जो हमें नजर आती हैं, जो रूहानी तबार से खुदा ने जिन चीज़ों को बनाया है, उन सब में एक वाहिद अब्दुल-आबाद जिंदा रहने वाला खुदा है। बाकी सब कुछ उसके वसीला से बना, उसके कलाम की कुदरत से बना, उसके कहने से बना, उसके बनाने से बना, उसके सोचने से बना, उसके इरादे से बना। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके बगैर बनी, उसके बगैर बनाई गई, उसके बगैर तख्लीक हुई। वो सब से ऊपर है, वो सब से ऊपर है और सब के अंदर है। उसकी कुदरत, उसके जलाल की शक्ति हर चीज में मौजूद है। उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की इस्ताइश, उसके नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि वो जलाली पिता है और जलाली काम करता है।
उसने हमेशा सारी कायनात को वजूद दिया। किसी ने मुझसे सवाल किया, क्या नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या वाकई घास खाया जब वो 7 साल बियाबान में रहा? जबकि खुदा ने ऐसा कहा कि ऐसा होगा और क्या ऐसा हुआ, तो उसने क्या वाकई जो इंसान था घास खाई? तो मैंने कहा, किसने जानवर को यह हुक्म दिया और किसने जानवर के लिए घास और पौधे ठहराए? आप गाय को, भैंस को गोश्त देंगे, वो गोश्त नहीं खाएगा। आप शेर को गोश्त देंगे, वो खाएगा, पर शेर को आप घास फूस देंगे, वो नहीं खाएगा। जिसकी जो खुराक ठहराई गई, खुदा ने कहा वो ही खाता है, वो दूसरी चीजों को नहीं खाता। क्योंकि जो खुदा ने ठहरा दिया वही होना है, जो खुदा ने नहीं ठहराया वो नहीं होगा। खुदा ने जो हमारी खुराक ठहराई हम वही खाते हैं, पर जो खुदा ने हमारे लिए नहीं ठहराया, जब हम वो खाते हैं तो फिर नुकसान हम ही उठाते हैं। हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, और हम उसको इसलिए खुदा का बेटा मानते हैं क्योंकि बाप ने उसे, आसमान के खुदा ने, क्रिएटर ने उसे बेटा कहा। हम उसे बादशाह मानते हैं क्योंकि उसने उसे बादशाह कहा, उसने उसे बादशाह दी, उसे सल्तनत दी। इसलिए यीशु मसीह अदालत करता है। हम उसकी रहमत के तालब हुए, हम उसकी मोहब्बत के तालब हैं। दुनिया में लोग अपने अच्छे कामों के सबब से अबदी जिंदगी में पाने की ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, पर खुदा का कलाम कहता है कि इंसान कोई भी रास्तबाज नहीं, इंसानों में एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी अच्छे काम करने वाला नहीं। हम अगर 10 काम अच्छे करते हैं तो 90 काम हम गलत करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, और हर लम्हा करते हैं। जिस्मानी लिहाज से ना करें तो रूहानी लिहाज से करते हैं, देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, जबान के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, आंखों के लिहाज से, सोचने के लिहाज से हम कुछ ना कुछ खुदा के खिलाफ ही करते हैं, और ये खुदा को पसंद नहीं। इसलिए हम अच्छे कामों से कभी नहीं बच सकते। जो अपने नेक अमाल, रोज़े नमाजों पर और अपनी उन गरीबों की मदद और गरीबों के साथ अपनी दौलत को बांटने पर भरोसा करते हैं, रिश्वत से पैसा कमाते हैं और फिर उसमें से पैसा निकाल के गरीबों को देते हैं, झूठ, बेईमानी, फराड, धोखे से पैसा कमाते हैं और फिर इसको खुदा की राह में खर्च करते हैं और समझते हैं कि अबदी जिंदगी मिल जाएगी, कि अच्छे काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। जो दुनिया में भेजा गया वो अदालत करता है, जिंदगी की और मौत की। यीशु मसीह ने लास्ट सर्मन में जो संडे को था मैंने दिया था कि यीशु मसीह अदालत करता है। हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि हम जब आगे चले तो आप उन बातों को समझ सके। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 21, 22 और 23 आयत को हमारे लिए हमारे खुदा के बंदा भाई विल्सन पढ़ेंगे, जो हमेशा खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। वो इस वर्सेस को पढ़ेंगे हमारे लिए। क्योंकि जिस तरह बाप मृतकों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। 24वीं आयत को भी पढ़ दीजिए प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हाँ जी, जो हम 3 दफ़ा ऑनलाइन होते हैं, जो हम फ़ोन पर लोगों से खुदा की बात करते हैं, जो हम प्रेयर्स करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। जिसने हमें हुक्म दिया वो जज है, वो अदालत करता है, वो मुर्दों को जिंदगी देता है।
वो मरे हुओं को उठाता है। जो खुदा के जो गुनाह में मर गए वो उनको पाक करके नई जिंदगी बख्शता है, वो उनको नई जिंदगी में लेके आता है। नई सोच, नया जहन, नए ख्यालात उनको बख्शता है, नई राह, नई सिमत उनको देता है, नई राह पे उनको डालता है। और अदालत का काम बाप ने बेटे को इसलिए दिया ताकि वो उनकी सब लोग उसकी इज्जत करें कि ये जज है, ये अदालत करने वाला है, ये इख्तियार रखता है हमें जिंदगी देने का, मौत देने का, ये इख्तियार रखता है हमें आसमान पे लेके जाने का, ये इख्तियार रखता है हमें पताल में भेज देने का। बदरूओं ने क्या कहा यीशु मसीह को, तो हम जानती हैं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। और लश्कर जो गरासीनियों के इलाके में था वो कहता है तू खुदा का कदूस है, क्या तू वक्त से पहले आ गया कि ताकि हमें अजाब में डाले। वो जानती हैं कि ये अदालत करने वाला है, वो अदालत करता है, यीशु मसीह अदालत करता है। अगर वो रूहानी दुनिया की अदालत करता है तो वो जिस्मानी दुनिया की भी अदालत करता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। जितने दुनिया में मुल्क हैं वो सब मुल्कों के हाकिमों का बादशाह है। सबको उसने कायम करता है, सबको बनाता है, सबको खड़ा करता है, सबको बदलता है। यशायाह 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत को हमारे लिए पढ़िए भाई विल्सन प्लीज। कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें और अपने लिए नहीं, यशायाह 9 बाब जी 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत को देखेंगे प्लीज। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदा कादिर, अब्दीयत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गजूरी ये करेगी। हालेलुया। हालेलुया। जो बेटा हमें बख्शा गया वो दाऊद का बेटा नहीं, हमारी जो लड़का पैदा हुआ वो खुदा का बेटा है। यशायाह ने जो नबूवत की, जो प्रोफेसी की, वहां उसने ये कहा हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। बेटा बख्शा गया, जो बेटा में दिया गया वो आसमानी पिता का बेटा है, वो आसमान के खुदा का बेटा है और उसे एक सल्तनत दी गई और बादशाह अदालत करता है। पुराने जमाने में बादशाह अदालत करते थे, वक्त बदल गए, काजी आ गए, अब जज आ गए, लेकिन आखिरी वक्त में बादशाह ही अदालत करेगा। अब भी वही अदालत करता है, जो सल्तनत करता है वही अदालत को कायम करता है। और उसका नाम जो अजीब है, मशीर का मतलब काउंसलर है, अजीब जो गैर फितरी काम करने वाला है, जो हमारी सोच समझ से बाहर है। खुदा कादिर है, वो सब चीजों पर कुदरत रखता है, वो अबदियत का बाप है। यीशु मसीह वो लड़का, वो खुदा का बेटा, अबदियत का बाप है, वो अबदी जिंदगी देने वाला है। क्योंकि रिवाज की किताब में लिखा है खुदा ने अबदियत को हमारे अंदर जागज़ीम किया और उसने अपने बेटे के वसीला से हमें एक नई अबदी जिंदगी की राह पर डाल दिया, एक नई अबदी जिंदगी की ख्वाहिश को हमारे अंदर जन्म दिया। और सलामती का शहज़ादा, प्रिंस ऑफ पीस, जो सलामती चाहते हैं, जो इत्मीनान चाहते हैं, जो सुकून तसल्ली चाहते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो जो अबदी जिंदगी देता है, जब वो पा लेता है अबदी जिंदगी, पाने वाला उस पर ईमान और यकीन रख के, तो वो इत्मीनान पा लेता है, वो ऐसा पीस पा लेता है कि वो कत्ल हो जाता है, मर जाता है, आग में फेंक दिया जाए तो भी वो घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है
कि बदन मरेगा पर वो रूहानी एतबार से अबदी ज़िंदगी में जाएगा। वो यीशु के पास जाएगा जहाँ वो अबदियत में बसता है, खुदा बाप के पास है। इसलिए वो अबदियत का बाप है, क्योंकि अबदी ज़िंदगी उसी से सादर होती है और वही बख्शता है। अदालत और सदाकत से वो सल्तनत को क्या बख्शेगा? यीशु मसीह की बादशाहत में, जो यीशु मसीह की बादशाहत है हमारे खुदावंद की, हमारे बचाने वाले की, हमारे निजात देने वाले की, वो सच्चाई और सदाकत से होती है। ना वो तरफदारी करता है और ना ही वो यसाया 11 बाब उसकी 3, 4 और 5 आयत को हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो बादशाहत है, यीशु मसीह जो बादशाह है, खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदावंद है। जितने देवी देवता, जितने खुदा इस जमीन पर मुख्तलिफ नामों से बसते हैं, उन सब का वो खुदावंद है, उन सब के वो ऊपर है, उन सब पर वो कादर है। उसकी शादमानी खुदा के खौफ पे होगी और वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्किनों का इंसाफ करेगा और आदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और अपनी जुबान के आशा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कब्र का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहले पर वफादारी का पटका होगा। हाँ जी, वो अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा और वो अपनी जबान के आसा से जमीन को मारेगा। जबान का आसा कलाम का आसा है। वो जो कहेगा तो पूरा होगा। उसने बदरूहों से कहा जाओ, निकल जाओ इसमें से, वो निकल गई। उसने बीमारों से कहा, लंगड़े से कहा 38 साल के, उठ चल, फिर अपनी चारपाई उठाकर चला जा। वो उठा, चारपाई उठाकर चला गया। शागिर्दों से कहा जाओ झील में जाकर बंसी डालो, जो मछली निकलेगी उसका मुंह खोलो, उसमें सिक्का पाओगे, वो उसको लेकर के मेरे और अपने लिए जजिया दो, टैक्स दो। उसने हवा से कहा थम जा और तूफान से, पानी से कहा साकत हो जा। वो हो गया। वो आज भी होता है। आज भी उसके लोग जो कहते हैं, वो उसके नाम से जो कहते हैं वो होता है, क्योंकि रूहानी दुनिया में उसका नाम चलता है, क्योंकि उसके कलाम में आग है, उसके कलाम में कुदरत है। शैतान की अदालत होती है, डीमंस की अदालत होती है। वो डरते हैं, वो थरथराते हैं, वो कांपते हैं। वो जानते हैं कि वो कदूस है खुदा का, वो पाक है, वो मुकद्दस है, वो उसका बेटा है, वो उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत, उसके इख्तियार रखता है। वो अदालत करता है, वो अदालत का इख्तियार रखता है, वो आग में झोंक देने का इख्तियार रखता है, वो आलम अरवा में भेज देने का और आलम अरवा से बाहर निकालने का इख्तियार रखता है। हम किस तरफ जा रहे हैं, कितना हम खुदा यीशु मसीह को इज्जत देते हैं। और मैंने जो अपने बहन भाइयों को देखा है, बहुत लाइट लेते हैं खुदा यीशु मसीह को। वो ऐसे ही है जैसे बाप को जोरावर मान लिया पर बेटे की कोई अहमियत ना हुई, कि बाप ही सब कुछ है, बेटा कुछ नहीं। लेकिन हकीकत में बाप ने सारे इख्तियारात बेटे को दे दिए, आसमान के, जमीन के, बनीनो इंसान के लिए। सारे फरिश्ते, सारी कुदरतें, सारी कुव्वतें उसके ताबे कर दी। अजीब काम करने का इख्तियार दे दिया उसको, मशीर के तौर पर, कि वो हमारी शिफायत कर सके, हमारी माफ कर सके, हमें बचा सके, हमें छुड़ा सके, हमें आजाद कर सके। इसका भी उसने इख्तियार उसको दे दिया। कादर मुतलक, खुदा कादर जो अलमाइटी है, कि वो सब काम कर सके और सब कामों पर उसको इख्तियार दे दिया। अबदी जिंदगी देने का, अबदियत का बाप, अबदी जिंदगी देने का इख्तियार उसको दे दिया। इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, खुशी, शादमानी देने का इख्तियार उसको दे दिया। क्योंकि वही इत्मीनान में रहेगा जो खुदा की हुजूरी में है,
वरना इस जहान का खुदा जो शैतान है वो इत्मीनान सुकून तसल्ली से कभी एक लम्हा भी इंसान को चैन नहीं लेने देता। वो एक लम्हा भी इंसान को खुश और शादमान तसल्ली में इत्मीनान में देख नहीं सकता। वो हर वक्त इंसान के जहन में परेशानियां वसवसे दुख और तकलीफ डालता रहता है। खुदा यीशु मसीह के लिए जो पेशेंगोई यसाया में की गई उसके लिए पेशेंगोई दानियल ने भी की। खुदा के बंदा दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 13 और 14 आयत को हम पढ़ते हैं। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की आसमान के बाद रब साथ आया और कदीम अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहनों और भाइयों, दुनिया के किसी भी जात पात रंग नस्ल फेद से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे मसीही हैं, मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, आप जान लें कि जो आदमजाद है वो आदम की नस्ल कहलाता है। आदम का सा, आदमजाद का मतलब है आदम की तरह, इंसान की तरह, मिट्टी की तरह, मिट्टी से बना हुआ। वो बादलों के साथ आया और कहां तक पहुंचा? कदीमुल अय्याम। हम कदीमुल अय्याम का मतलब हमेशा जिंदा रहने वाला। जो हमेशा से है और हमेशा तक है। वो उसे उसके हजूर लाए और क्या किया? सल्तनत, हशमत और ममालकत उसे दी गई। सल्तनत, बादशाहत, हशमत, सारी शान शौकत और ममलकत, वो एरिया, वो हिस्सा, वो मकाम जहां वो सल्तनत करेगा, वो ममलकत है, वो जगह कहलाती है, उसको दी गई। इसलिए आप इस बात को जान लें और इस बात को समझ लें कि जो अबदी ममलकत और अबदी सल्तनत है वो उस कदीम उस शख्स के पास है तो आदमजात सा है, और वो यीशु मसीह है। दानियल 7 बाब उसकी 9 और 10 आयत को भी हम देखते हैं। मेरे देखते हुए तक लगाए गए और कदीम अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे, उसका तख्त आग के शोले की मानद था, उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक अच्छी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। हाँ जी, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कौन बैठ गया? कदीमुल अय्याम। और यीशु मसीह जो बाप में से निकला, इसका मतलब जब वो उससे जुदा नहीं हुआ था, उसमें से नहीं निकला था, वो उसमें मौजूद। चूंकि वो उसमें मौजूद था इसीलिए वो भी कदीमुल अय्याम ही कहलाता है। और उसके बारे में मकाशवा उसका पहला बाप को और उसकी 13 से 15 रुबीना पढ़ेंगे हमारे लिए। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स दिखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बांधे सीने पर बंधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानी सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानी थी और उसके पाँव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में ताया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज़ तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफ्ताब।
हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह रूहानी दुनिया का सूरज है। जो सूरज, जिस सूरज को दुनिया पूजती रही और आज भी पूजती है, वो इस जिस्मानी दुनिया का सूरज है। इस जिस्मानी दुनिया के सूरज के सामने कोई नहीं ठहर सकता, जो जहान को रोशन किए हुए है। अगर जमीन लट्टू की तरह ना घूमे और इसके गिर्द गर्दिश ना करे तो ये भी नहीं ठहर सकती। कोई सैयारा नहीं ठहर सकता जो उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। सूरज के गिर्द कोई भी नहीं ठहर सकता अगर वो लट्टू की तरह ना घूमे और अगर वो उसके गिर्द, उसके महवर के गिर्द गर्दिश ना करें। वो घूमते हैं इसलिए जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वो गर्म हो जाता है और जो तारीकी की तरफ चले जाता है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह से ये एक निज़ाम खुदा ने कायम किया है, क्योंकि कोई भी नहीं ठहर सकता। इसलिए ये सूरज जहान को रोशन करता है, उसकी रोशनी में चलने वाला ठोकर नहीं खाता। पर खुदावंद यीशु मसीह रूहानी दुनिया का सूरज है, जो उसकी रोशनी में चलता है वो ठोकर नहीं खाता और कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। वो आग से जलता है, वो रूहानी आग से जलता है, वो रूहानी आग से भरा हुआ है, वो रूहानी आग की कुव्वत रखता है और कोई भी उसकी सामने ठहर नहीं सकता। वो मुंह से जब बोलता है तो उसकी आग, मुंह से आग निकलती, कुव्वत निकलती, ताकत निकलती और जलाली काम करती और दो धारी तेज तलवार निकलती है जो दोनों तरफ से काटती है। कोई भी उसका मुकाबला कर नहीं सकता। और जो कदीम अयाम दानियल ने देखा, उसके बाल ऊन की मानंद और उसका लिबास बर्फ का सा सफेद है। और जो यीशु मसीह के लिए हमने देखा वो भी ऐसा ही है। वो अदालत करता है। हालेलुया। पहला हिस्सा पढ़ें बस। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ की मानी सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानी थी। हाँ जी। और दानियल 7 बाप और 9 और 10 में जो देखा, कदीम ने बैठ गया, तख्त लगे और वो बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानत थे। अदालत का हमें खौफ नहीं। अगर हम ईमानदार हैं, अगर उसकी आग जो रूह कुदस की आग हम अगर अपने अंदर रखते हैं तो फिर हमें उसकी अदालत का खौफ नहीं। और अगर हम उसकी रूह कुदस की आग अपने अंदर नहीं रखते हैं तो फिर जान लें कि गड़बड़ है। क्योंकि जो आतशी दरिया उसके हुजूर से निकलता है वो अदालत करता है। उसको पार करना, उसमें से निकलना, उस आग में से उस नई मुमलकत, नई सल्तनत, नई बादशाहत में जाना पड़ेगा आपको। और ये मैं नहीं कह रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही मनादी की। उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। क्योंकि जो खुदा की आग से पाक हो गया और जिसके अंदर खुदा की आग भड़क उठी और जल उठी और जलती है, वो उस आग को पार कर जाएगा। क्योंकि वो आग बसम करने वाली आग है, वो आग पाक करने वाली आग है, वो खालस और ना खालस को जुदा करने वाली आग है। इसलिए कोई भी ना खालस और ना पाक खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता। हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जो भी गलत काम किए, गलत सोचा और बुराई के काम किए, कोई नहीं जानता क्योंकि वो पोशीदा हैं। पर खुदा उनका कलाम कहता है कि सबके गुनाह जाहिर किए जाएंगे, क्योंकि जब अदालत करेगा तो सबके गुनाह जाहिर किए जाएंगे। किसी के इसी दुनिया में जाहिर होते हैं और जो जाहिर नहीं हुए वो अदालत के दिन जब वो जजमेंट करेगा तो जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि वो सबको उनकी
सारी बातों को बयान करेगा और जो कुछ उन्होंने किया है वो उन सब को बयान करके बताएगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मुकाशवा उसका 19 बाब और उसकी 11, 12 और 13 आयत को हम देखते हैं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बड़ा कहलाता है और रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग की शोले की, उसके सर पर बहुत से ताज है और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ। जो सल्तनत हमारे लड़का तौला हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। ये ताज हैं, ये इख्तियारात हैं, जो बहुत सारे ताज हैं, ये इख्तियारात हैं वो, और ये कोई नहीं जानता। वही जो यीशु से मोहब्बत करता और जो यीशु के पाखरू को अपने अंदर रखता है वही जानता है कि ये अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा ये यीशु मसीह के ताज हैं। ये खुदाउन बुजुर्ग बरतर कदीमुल अय्याम के ताज हैं। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के ताज हैं जो बाप ने उसको दिए। ये इख्तियारात उसने दिए क्योंकि ये ही इनसे वो हमें बरकत दे सकता है। वो अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। और यहां लिखा है कि जो सच्चा और बरक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ करता और लड़ाई करता है। रास्ते के साथ उसकी कमर का पटका रास्ते का पटका होगा और उसका पहलू वफादारी को, उसके पहलू पर वफादारी का पटका, कि वो वफादार है पर वो सच्चाई है। वो आपका साथ देता है पर जब आप सच्चाई पर नहीं होते तो आपका साथ नहीं देगा, वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बुराई करने वाला भी कहता है खुदा मेरी मदद करके मैं कामयाब हो जाऊं, पर वो खुदा उसके साथ नहीं, बल्कि जिसने उसको गुमराह किया इस जहान का खुदा वो उसके साथ होता है चाहे वो इस बदी के काम को पूरा करे। आसमान बंद है शैतान के लिए, उसके फरिश्तों के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी उन सारी रूहों के लिए जो गुनाह में को फॉलो करके गुनाह के पीछे चल के नापाक और नारास्ती की हालत में बसती हैं। वो सब के लिए आसमान बंद है जो गुनाह में है। इसलिए कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं। कौम इस्राएल भी चुराती है कि हमने रोजे रखे, हमने दुआएं की, हमने नमाजें पढ़ी, हमने तयकियां दी, हमने सारे काम किए, पर तू सुनता नहीं। वो इसलिए नहीं सुनता कि तुमने वो काम तो किए पर तुमने सच्चाई को, रास्तबाजी को ना अपनाया। तूने खुदा पर ईमान तो रखा पर ईमान से तूने खुदा के कामों को जाहिर ना किया। आज भी खुदा के खादमों से, लोगों से, मसीहों से खुदा के काम जाहिर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रास्तबाजी पर है नहीं, वो सच्चाई पर है नहीं, वो सच्चाई की राह पर है नहीं। उन्होंने अपने आप को सच्चाई की राह पर डाला ही नहीं है, तौबा की नहीं है, बपतिस्मा लिया नहीं है, रूह कुद्स को पाया नहीं है, खुदा को अपने अंदर आने नहीं दिया है, तो खुदा के काम उनकी जिंदगी से कैसे जाहिर होंगे? गुरु कुछ की बरकतें, उसकी खूबियां, खुदा की खूबियां कैसे जिंदगी से जाहिर होंगी? आप इस बात तो समझते क्यों नहीं है कि रूह कुद्स बाप का रूह है, जो बाप से सादर हुआ है। वो इसलिए दुनिया में आया है ताकि आपको शैतान से बचाए, क्योंकि शैतान सिर्फ उसी से शिकस्त खाता है और कोई फरिश्ता, कोई इंसान, कोई इल्म, कोई नॉलेज, कोई हिकमत, कोई दानाई उसको शिकस्त नहीं दे सकती। सिर्फ खुदा ही उसको शिकस्त देता है और खुदा ही उसको शिकस्त दे सकता है। इसीलिए
वो इब्तिदा में जाहिर हुआ जब उसने आदम और हवा से इस दुनिया की सल्तनत छीनी और झूठ और फ्रेब और मकारी से उसने इस सल्तनत को क़याम बख्शा। और आज भी वो इसी दुनिया का सल्तनत करने वाले को यही सब कुछ करना पड़ता है। उसको बदी का रास्ता, बुराई, गुनाह का रास्ता अपनाना पड़ता है। यीशु से मोहब्बत कीजिए, यीशु से इज्जत कीजिए। बाप की मर्जी यह है कि बेटे की इज्जत की जाए, इसीलिए उसने उसे सारे अपने इख्तियारात दिए। उसने अपनी जात की खूबियां, कुदरतें, कुव्वतें, इख्तियारात, फरिश्ते, जमीन की, आसमान की सारी सल्तनतें, सारे बादशाह उसके सुपुर्द किए ताकि जमीन के लोग हम सब उसकी इज्जत करें, उसकी तमजीद करें, उसको सजदा रेज हों, उसके सामने झुकें, अपनी गलतियों का इकरार करके माफी मांगे, क्योंकि वो अदालत करता है। और यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 31, 32, 33 और 34वीं आयत में साफ अल्फाज में फरमाया, एक बात जान लें, यीशु मसीह हमेशा कहा मैं सच कहता हूं। उसने इंडिकेट किया, क्योंकि जितनी पेशन गोइयां उसके लिए की गई, यसाया ने की स्पेशली, उसमें उसने कहा कि उसकी रास्ते का, उसकी जो सल्तनत है वो रास्ते की सल्तनत होगी, सच्चाई की सल्तनत होगी। वो आंखों देखने से नहीं और ना कानों सुनने से, बल्कि रास्ते से अदालत करेगा। जो हकीकत है, जो सच है, उसी तरह ही उसकी अदालत होगी, उसी तरह से उसको जिंदगी मिलेगी या मौत मिलेगी। बाइबल विल्सन हमारे लिए पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती 25 बाब उसकी 31, 32, 33 और 34वीं आयत को। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सबको में उसके सामने जमा की जाएंगी। वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बिना इल्म से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। हालेलुया। सारी दुनिया की कौमें, सारी दुनिया की कौमें, सब दुनिया की कौमें, सब दुनिया की कौमें जिस रोज जमीन पर बसती हैं, सब उसके सामने हाजिर की जाएंगी। यीशु मसीह के सामने, खुदा यीशु के सामने, कादर मुतलक यीशु के सामने, अब्दियत के बाब यीशु के सामने, अजीब काम करने वाला यीशु के सामने, मशीर यीशु के सामने, सलामती के शहजादे यीशु के सामने सब कौमें हाजिर की जाएंगी। सब कौमें हाजिर होंगी, सब उसकी अदालत में आएंगी, सबकी वो अदालत करेगा, सबको वो जजिया देगा, सबको वो बदला देगा, उनके कामों का, उनके इमाल का, सबको वो बदला देगा। उसके अलावा कोई नहीं है जो मुआफ कर सके। उसे इख्तियार है मुआफ करने का, उसे इख्तियार है पाक करने का, उसे इख्तियार है उस नई अबदी बादशाहत में जिंदगी देने का, घर देने का, जगह देने का, मेरास देने का। उसे इख्तियार है आसमान की बरकतें देने का, उसे इख्तियार है सब कुछ छीन लेने का, उसे इख्तियार है आग में झोंक देने का, उसे इख्तियार है आग और गंधक की झील में डाल देने का, उसे इख्तियार में पताल में आलम अरवा में भेज देने का, उसे इख्तियार है शैतान के कब्जे में कर देने का, उसे इख्तियार है शैतान के कब्जे से छुड़ा लेने का, उसे इख्तियार है बीमारियों से, रोगों से आजाद करने का, उसे इख्तियार है कमजोरों को जोर बख्शने का, उसे इख्तियार है नातवानों को तवानाई देने का, उसे इख्तियार है सब कुछ बदल देने का, उसे इख्तियार है सब चीजों को नया बना देने का। सब जिंदगी की तलाश में है, जो जिंदगी की तलाश में है वो यीशु मसीह के पास है। वो खुदा का रूह है, क्योंकि वो रूह में से, उसी में से निकला, वो रूहानी दुनिया से आया। इसलिए कुरान ने भी उसको रूह अल्लाह कहा, क्योंकि वो खुदा में से निकल के आया, क्योंकि खुदा रूह है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा बाप रूह है, और जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। वो रूहानी दुनिया से आया और जिस्मानी सूरत ली,
पर इंसान ने इसको रद्द किया। शागिर्दों का निशान सलीब हरगिज ना था, सलीब के निशान को हमने अपना लिया। शागिर्दों का निशान रूह कुदस था। लोग उनके पास आते रूह कुदस के जलाली काम देख के, यीशु मसीह पर ईमान लाते रूह कुदस के जलाली काम देख के, मुर्दा जिंदे होते देख के, लंगड़े चलते देख के, अंधे देखते, बीमारियां दूर होती, नापाक रूहें चला उठती, झुकती, सजदा करती यीशु के सामने, उसके नाम के सामने, उसके लोगों के सामने। हालेलुया। और वो उनका निशान था। हमने सलीब का निशान को अपना लिया, और सलीब का निशान इस बात को जाहिर करता है, हमने यीशु को रद्द कर दिया, हमने उसके बादशाह होने को रद्द कर दिया और कांटों का ताज पहना दिया। हमने उसके हकीर समझा और डाकुओं के साथ उसको लटका दिया। हमने उसको मारा कूटा समझा कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है और कोड़े मारे। कमजोर, नातवान, ना चीज जानकर हमने उसकी बेइज्जती की, उसके दाढ़ी नोची, उस पर थूका, उस पर झूठा मुकदमा चलाया। इस जहान के इंसानों ने ये किया, इस जहान के लोगों ने ये किया। सलीब एक पैगाम है कि यीशु मसीह के पास आओ कि उसने तुम्हारा फिदिया दिया, उसके खून बहाया है। पर हमारा निशान रूह कुदस है, हमारा निशान खुदा बाप का रूह है, हमारा निशान मौजज़ात है, हमारा निशान मोहब्बत है, हमारा निशान प्यार है, हमारा निशान सलामती है, हमारा निशान पीस है, हमारा निशान बीमारियों, रोगों और शैतान के कामों पर फतहमंदी है। हमारा निशान माफ कर देना है। उसने हमें बेख्तियार दिया है कि हम सांपों बिच्छू को कुचलें। सांप जो मारता है, बिच्छू जो दुख देता है, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, पर हमें ईमान से उन पर गालिबान है, क्योंकि हम जिसको फॉलो करते हैं वो अदालत करता है, और हम जानते हैं कि हम उसके नाम से मरेंगे, उसके नाम से कत्ल होंगे, उसके नाम से दुख सहेंगे, तो इसके बदले में वो हमें अबदी जिंदगी देगा, अबदी आराम देगा, अबदी इत्मीनान देगा, आसमान की बादशाहत में, आसमान की सल्तनत में, उस नए जमीन, नए आसमान की उस नई सल्तनत में हमें बेशबहा बरकतों से मामूर करेगा। लेकिन जो लोग उसके खिलाफ, उसको रद्द करते, उसके भेजियों को कबूल नहीं करते, उसके खादमों को कबूल नहीं करते, रुल्क उसकी मुखालफत करते हैं और उसके निजात के काम की मुखालफत करते हैं, उनका हाल क्या होगा? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 41वीं आयत को हम देखते हैं, 25 वर्स 41। फिर वो बाइक तरफ वालों से कहेगा, ऐ बेलौनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। हाँ जी, जब शैतान ने गुनाह करवाया तो खुदा ने उसको मालाऊन करा दिया। और जो गुनाह में मरे, खुदा उनको भी मालाऊन करा देता है, क्योंकि जो गुनाह में मरता है वो लूसीफर में मरता है, वो शैतान में मरता है, और वो शैतान के साथ ही उस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा जो तौबा नहीं करता। हमारी जिंदगी से खुदा के काम जाहिर नहीं होते, रूह कुदस के काम जाहिर नहीं होते, यीशु मसीह के काम जाहिर नहीं होते, क्योंकि अब तक गुनाह बसेरा करता है हमारी जिंदगियों में, हमारे लोगों की जिंदगियों में। इस जहान का खुदा बसेरा करता है, इस जहान का खुदा के काम उनकी जिंदगियों से जाहिर होते हैं, ना कि आसमान के खुदा के, ना कि यीशु के, ना कि रूह कुदस के काम जाहिर होते हैं, ना आसमानी पिता के काम जाहिर होते हैं। अदालत के लिए हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह अगर जिंदगी देता है, यीशु मसीह अगर अबदियत बख्शता है, खुदा यीशु मसीह अगर आसमान की बादशाह देता है, जमीन की बरकतें देता है, तो यीशु मसीह रिजेक्ट भी करता है। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हम तेरे नाम से जलाली काम किए। खुदा कहेगा, मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। क्यों?
क्योंकि हमने रूह कुदस के जलाली काम करने के वसीला से और खुदा की बरकतों बख्शों को बिजनेस बना लिया। और जब हमने उसको बिजनेस बना लिया कि पैसा हमारे पास आ जाए, मिल गया पैसा, खुदा अपना काम करता रहेगा, मुआजिजात होते चले जाएंगे, जिंदगियां खुदा को जानती चली जाएंगी और आपकी दौलत की तिजोरी भरती चली जाएगी, पर वही दौलत फंदा बन जाएगी, क्योंकि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ना कि खुदा की जलाल के लिए। और अदालत के दिन के लिए अपने आप को मुहतात रखें, क्योंकि वो ना कानों सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, ना आंखों देखने के मुताबिक, रास्ते से, सच्चाई से। और रूह कुदस की आग जो आपसी दरिया उसके तख्त से निकलता है, वो अदालत कर लेगा, और जो खालिस होगा वो उस आग में ठहर जाएगा जिसके अंदर उसकी आग भरी हुई है। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह में वो आग है और आग उसकी आंखों से निकल रही है, शोलाजन उसकी आंखें हैं, जो उसकी आग से भरा हुआ है, वो उस आग उसको नुकसान नहीं देगी, वो बच जाएगा। जो खालिस नहीं, यीशु को नहीं जानता, उसकी आग उसने अपने अंदर नहीं ली है, रूह कुदस को अपने अंदर नहीं लिया है, रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं लिया है, वो नहीं ठहर सकेगा। वो चलाएगा, वो शोर करेगा जैसे आज बदरूहें चलाती, शोर करती, तड़पती, मिन्नतें समाजते करती, वो करेंगी, पर कुछ ना होगा, क्योंकि अदालत का वक्त है। रहम को उन्होंने रद्द कर दिया, तरस को रद्द कर दिया, यीशु की मोहब्बत को रद्द कर दिया। मुकाशफा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयत को हम देखते हैं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, उन्होंने कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। वो किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला तो वो आग की झील में डाला गया। जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया उनका नाम किताब हयात में है। जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूह कुदस पाया, पाक किया, खुद को खुदा का वफादार बनाया, ताबेदार बनाया, खुदा का फॉलोअर्स बनाया, यीशु मसीह का शागिर्द बना, क्योंकि उसका हुक्म है कि दुनिया में जाकर सब कौमों को शागिर्द बना। वो उसका नाम किताब हयात में लिखा गया। जब शागिर्द खिदमत करके वापस आए 70, तो उसने कहा खुदा बदरू हमारे ताबे बीमार ठीक हुए। उसने कहा हाँ, पर इस बात से खुश ना हो, बल्कि इस बात से कि तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा है। जिनका नाम किताब हयात में लिखा है उनके ईमाल के मुताबिक उनका इंसाफ नहीं होगा, जो ईमाल पर तकिया करके इस जहान को फॉलो किए हुए हैं, कि हमारे अच्छे काम, हमारे नेक काम, हमारे नेक इरादे, गरीबों की मदद करना, वो रोजे नमाजें रखना, किताबें पढ़ना, पाक किताबें पढ़ना हमें खुदा के पास ले जाएगा, हमें अपनी जिंदगी दे देगा। लेकिन उन्होंने यीशु को ना कबूल किया, यीशु के कलाम को ना कबूल किया, यीशु की बातों को ना कबूल किया, उसके भेजे हुए लोगों की उन बातों को कबूल ना किया, उस कलाम का कबूल ना किया जो उनके वसीला से किया गया। वो उनका इंसाफ उनके काम के मुताबिक होगा। जो अपने नेक अमाल पर भरोसा करते हैं उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ होगा, और खुदा के कलाम के मुताबिक कोई भी उसके सामने ठहर ना सकेगा। अबदी हयात, अबदी जिंदगी उसी को मिलेगी जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ मिलेगा, और वो किताब हयात यीशु मसीह ही है। जिसका नाम यीशु मसीह में पाया जाएगा वही अबदी जिंदगी, क्योंकि वही मुमलकत का बादशाह है, वही मुमलकत का वारिस है,
वही उसका मालिक है, वही उसको कायम करने वाला है, वही उसको बनाने वाला है, वही उसमें हमारे लिए नए घर बनाने वाला है, वही हमारी मेरास को कि उस वहां पर हमें कौन सी जगह मिलनी है, कैसी खूबसूरत होनी है, कौन सी रूहानी आसमानी बरकतें मिलनी है, वही उसको डिसाइड करने वाला है, वही उसका फैसला करने वाला है। इतवार के इतवार चर्च चले जाना हमें नहीं बचाएगा, हमें अबदी जिंदगी नहीं देगा। खुदा के लोगों को गलत या सही ठहराने से अबदी जिंदगी नहीं मिलेगी। जो खुदा का बंदा खुदा की रूह उसको अपने अंदर रखता है, वो उसकी हिदायत से चलता है, वो जो कुछ भी करता है वो रूह की हिदायत से करता है, और खुदा जानता है कि वो क्या कर रहा है। खुदा उसको कुछ सिखा रहा है, खुदा उसको कुछ समझा रहा है, खुदा उसके वसीला से कोई काम कर रहा है, वो खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है। बज़ाहिर हमें वो बहुत कुछ करता हुआ अजीब नजर आता है, बहुत काम हमें गलत करता हुआ नजर आता है, बहुत काम वो हमें जो हमारी समझ से बाहर है वो करते हुए नजर आता है, पर वो जो भी कर रहा होता है उसमें खुदा की हिकमत, उसकी दानाई पोशीदा होती है, क्योंकि हिकमत दानाई के सारे पोशीदे राज खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा है। जान लें कि यीशु ही वो है जो अबदी जिंदगी देता है, यीशु है जो माफ करता है, वही है जो पाक करता है, वही है जो इस जहान से हमें उस नए जहान में लेके जाता है और नई और अबदी और अच्छी चीजों से हमें मामूर करता है। हमारे पास वक्त है जब तक इस रोज ज़मीन पर हैं कि हम उसकी अदालत से बच जाए। हमारे पास वक्त है कि हम तौबा कर लें, हमारे पास वक्त है कि हम बपतिस्मा लें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, वफादार, ताबेदार, फर्माबरदार बने, उसके अच्छे शागिर्द बने, उससे सीखने वाले बने, उसकी राह पर चलने वाले बने, उसको फॉलो करने वाले बने। वक्त है हमारे पास कि हम अपना नाम किताब हयात में लिखवा लें, हम इस लायक अपने आप को बना लें, हम खुदा कदूस के हजूर इस लायक बन जाए कि हमारा नाम उसमें लिखा जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई ख्वाहिश नहीं, एक ही है इस जहान में कि मेरा नाम किताब हयात में पाया जाए। इसी के लिए हम कोशिश करते हैं, इसी के लिए हम दुआ करते हैं, इसी के लिए हम मिन्नत करते हैं, इसी के लिए हम बदी से, बुराई से, गुनाह से लड़ते हैं, इसी के लिए हम प्रीचिंग करते हैं, हम गवाही देते हैं यीशु की, इसी के लिए हम उसके नाम को बुजुर्गी देते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है अपने सरों को झुकाएं, आप सबसे मिन्नत है तौबा करें, रूह कुदस को अपनी जिंदगी में आने दें, खुदा की फरमाबरदारी करें। इस दुनिया के आलमो फाजलों की बनाई हुई मिशनों और इरादों और ईमान पर ना चलें, बल्कि बाइबल के खुदा के बेटे यीशु मसीह के ईमान पर चलें, यीशु मसीह के हुक्म को पूरा करें, यीशु मसीह के हुक्मों को मानें, उसको अपनी जिंदगियां दें, उसके पीछे चलें, उसको फॉलो करें। रूह कुदस को अपनी जिंदगी में आने की राह हमवार करने के लिए बपतिस्मा लें, तौबा करें, उसको लें, अपने अंदर आने दें, बैठें दुआ में, मिन्नत करें, समाजत करें, उसके आगे गिड़गिड़ाएं, मेरी जिंदगी में आ, मुझ में उतर, क्योंकि उसके बगैर आप ना बुराई से लड़ सकते हैं और ना आप उस पर गालिब आ सकते हैं, ना आप पाक ठहर सकते हैं और ना आसमान के खुदा की निगाह में आप आ सकते हैं, क्योंकि बदी को वो देख नहीं सकता और बदकार पर वो निगाह नहीं करता। वो निगाह उस पर करता है जो उसके हुजूर बदी को छोड़ना चाहता है, वो उसको जो बुराई और गुनाह की जिंदगी को छोड़ना चाहता है, जो बुराई और गुनाह से निकलकर रास्तबाजी, पाकीज़गी, पाक अच्छी राह को अपनाना चाहता है, जो यीशु को फॉलो करना चाहता है बदी जिंदगी के लिए। मुझे दुख होता है हमारे ज्यादा बहन भाई दुनिया की बरकतों के लिए यीशु को फॉलो करते हैं। क्या करोगे लेकर, कितनी देर जियोगे, कितनी ऐश करोगे, कितनी इज्जत कराओगे, कितनी लोगों से अपनी तारीफ कराओगे, कितने साल जियोगे, कब तक होगा ये? जो आज आपका खाते हैं वो कल आप पर लात उठाते हैं, जो आज आपकी तारीफ करते हैं पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, जो आज आपके वफादारी का इजहार करते हैं वो आपके पीछे आप किससे बेवफाई करते हैं। किस पर भरोसा करते हैं? यीशु खुदावंद यीशु मसीह वफादार खुदा है, रास्तबाज खुदा है, पाक खुदा है, सच्चा खुदा है,
बरकत खुदा है। आजमा के देखें उसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपने घरों में, अपने हालात ख्यालात में उसको पुकार के देखें। बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, पुकार के देखें। आज़ाद करेगा वो आपको, जो आप देगा वो आपको, रहम करेगा वो आप पर, तरस करेगा वो आप पर। कितने भी गुनहगार हैं, कितने भी खताकार हैं, कब से पहले आपने जिसको भी पूजा, जिसको भी माना, जिस तरह से भी माना और जिस राह पे भी चले हैं, आज के बाद अपनी राहों को बदलें, अपनी राहों को जांचें। वक्त दिया है उसने आपको। वो बदी और बुराई की अदालत फौरी नहीं करता, वक्त देता है वो आपको, प्यार करता है वो आपसे, मोहब्बत करता है वो, आपकी वापसी का इंतज़ार करता है, वो आपके पुकारने का इंतज़ार करता है, वो आपके इस ऐलान का इंतज़ार करता है, इस आवाज़ का इंतज़ार करता है, हाँ ओ मेरे खुदा यीशु मैंने गुनाह किए हैं, मैं तौबा करती हूँ, मुझको माफ़ कर, मुझको पाक कर और मुझको अपने जलाल में ले, अपने जलाल की शक्ति में मुझको ले, मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर और मेरी ज़िंदगी को बदल। मुझको रूह कुद्दस दे, मेरी ज़िंदगी में आ। सब फरिश्ते ममसू हैं, आसमान के सारे फरिश्ते, सारी करूबियां ममसू हैं, मसाशुदा हैं खुदा के रूह कुद्दस की कुव्वत से, रूह कुद्दस की शक्ति से, रूह कुद्दस के वसीला से वो मसा हैं। खुदा का रूह उनमें बसता है। सब फरिश्ते, सब करूबियां, सब मुकद्दस लोग जो जमीन से उठाए गए, जो खुदा के पास मौजूद हैं, रूह कुद्दस से मसा शुदा है, मसा हुए हैं, ममसू हैं, वो पाक हुए हुए हैं। खुदा उनमें है रूह कुद्दस के वसीला से। और अगर रूह कुद्दस के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं तो फिर खतरा है आपके लिए। आप रिजेक्शन की लाइन में खड़े हैं, आप इधर नहीं हैं, आप दाएं हैं, आप दाएं नहीं आप बाएं हैं। देखें अपनी जिंदगी को, गौर करें अपनी हालत पर। हमारा काम है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। हम पुकारते रहेंगे, हम पुकारते हैं, हम पुकारते रहेंगे। हमारा काम है पुकारना, हमारा काम है बोलना। हम बोलते रहेंगे, हम खुदा की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, हम खुदा के पैगाम को आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। क्योंकि जो कलाम सुनते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपने सुना है पर आपने कबूल नहीं किया, आपने देखा है पर कबूल नहीं किया, आपने खुदा के जलाली काम देखे हैं पर आप खुदा पर ईमान नहीं लाए। आपको तौबा के लिए कहा गया, आपने माना नहीं। आपने बपतिस्मे के लिए कहा गया, आपने नहीं लिया। आप रूह कुद्दस के लिए बोला गया, कहा गया रूह कुद्दस को लो अपनी जिंदगी में, आपने नहीं लिया। यीशु के खून से पाक हो, आप नहीं हुए। खुदा को अपनी जिंदगी में वो जगह मकाम नहीं दी जिसके वो लायक है। आपने अपने बदन को उसका मक़दस हैकल नहीं बनाया। आपको कहा गया ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं और आपकी इसके खिलाफ बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको सुनाया दिखाया जाएगा कि आपने खुदा को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। खुदा आपको बरकत दे कि आप अपनी ज़िंदगी को खुदा के लायक बनाएं, यीशु मसीह को बादशाह और खुदावंद मानते हुए उससे डरें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, उसकी नाफरमानी से डरें, उसके ताबेदारी में आएँ, उसकी फर्माबरदारी में आएँ, हकीकी ज़िंदगी को अपनाएं, हकीकी दौलत को पाएं। क्योंकि आसमान की दौलत हकीकी दौलत है, आसमान की बरकतें हकीकी बरकतें हैं। रूह कुद्दस की नेमतें अजीम और अजली और अबदी नेमतें हैं। रूह कुद्दस की खूबियाँ असली खूबियाँ, रूह कुद्दस के इख्तियारात अबदी इख्तियारात हैं जो आपको मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे कि आप इस बात को समझें, तौबा करें, फिरें खुदा की तरफ, अपने आप को बदलें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के जलाल के लिए सर्व करें। हालेलुया। हमारे साथ मौजूद है खुदा के बंदा पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो सारी बातों के लिए, सब बीमारों के लिए खुदा की दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़मीन आसमान के मालिक खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सारी आशीषों का, बरकतों का, तेरे आज वचन का, तेरे कलाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु तूने हमें बताया हमें तेरी हजूरी में कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमें रोज बरोज
अपनी हजूरी के लिए तैयार कर प्रभु हालेलुया। जब तू आए शर्मिंदा ना होए प्रभु हालेलुया। हम जितने सुनने वाले हैं तेरे साथ, तेरे जलाल में तेरे साथ जय पाए प्रभु हालेलुया। धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, शुरू से अभी तक तू हमारे साथ बना प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु के पाक फरिश्तों तुम्हारा भी धन्यवाद करते हैं हालेलुया। जो हमारे बीच में बीमार और कमजोर है उनको खुदावन तेरे नाम से सामने रखते हैं हालेलुया हालेलुया। रबगदुरबगदिरा शदातुरा। अगर किसी के कोई पेट में दर्द हालेलुया, कहीं पे भी जिस्म में दर्द, अपने हाथ रख ले हालेलुया। यीशु के नाम से हाथ रखें। अगर आपके कैंसर है वहां पे तकलीफ पे हाथ रखें, अभी यीशु ठीक कर दे जा रहा है हालेलुया। अगर आप पे कोई ट्यूमर है उस ट्यूमर को पकड़ ले, अभी यीशु निकाल के बाहर कर रहा है हालेलुया हालेलुया। रबगदुरबगदिरा। अगर किसी तरह की कोई एलर्जी है, एलर्जी को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए हालेलुया। ओ रबखथुरा छिदातुरा नमारबा किचरी भी नमागरबा चुरा गिरा। यीशु के पाक फरिश्तों जितनों ने बड़ी तकलीफ पे हाथ रखा है, वो किसी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, किसी रंग की क्यों ना हो, किसी भी नाम की क्यों ना हो, यीशु के पाक फरिश्तों अभी यीशु के नाम से छू हालेलुया। और तकलीफ अभी इसी वक्त वहां से गायब हो जाए, डिस्पियर हो जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बातों के बंद जाएगा हालेलुया। इस अधिकार से हम सब हुक्म देते हैं यीशु के नाम से हर एक तरह की बीमारी खुल जाए और हर एक जन को यीशु अपने जलाल के लिए तैयार कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम मिलके मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत शाकत हम सबके साथ, तमाम कसीम सब कलीसियों ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी इस्ताइश प्रशंसा। हम शुक्रगुजार हैं सब बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं। आप सब अपनी ज़िंदगी में गवाहियाँ रखते हैं कि खुदा सच्चा खुदा है, उसको माने, उसको पूजें, खुदा से मोहब्बत करें इस दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर, क्योंकि ये सब दुनिया की चीज़ें आर्जी हैं, फर्जी हैं, आती हैं जाती हैं, इस्तेमाल करते करते ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम नहीं लेते हैं। पर रूहानी आसमान की बरकतें असली और अबदी हैं, ना वो ख़त्म होती हैं ना वो कम होती हैं, ना उनका ज़ोर घटता है, बल्कि वो बढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुमे की इबादत 8 बजे होगी। हम खुदा के बंदा पास्टर बबलू जुमे की इबादत लेंगे। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे होंगे, इंडिया में 7:30 बजे होंगे, और इतवार की इबादत हमारी 11 बजे होगी। अब हमारे साथ जरूर जुड़ रही है। सॉरी, इतवार की इबादत जो है वो पास्टर बबलू लेंगे 11 बजे। हम बाहर जाने का प्रोग्राम है हमारा, ऑनलाइन होगी, पर हमारा ईमान है कि खुदा आप सबको जरूरी काम करेगा। और अगले बुध की इबादत जो है वो पास्टर हक लेंगे और दोबारा, और खुदा आप सबको जलाली काम करे आपकी ज़िंदगी में, आपको सबको बरकत बख्शे। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हमारी मिनिस्ट्री को याद रखें, क्योंकि हम किसी भी तरह का लालच नहीं रखते। हम खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, खुदा की गवाही देते हैं, खुदा के कलाम को सच्चाई से आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें, खुदा के कलाम आपको बदले, शैतान को उसके कामों को आपकी ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। खुदा आपकी ज़िंदगियों में बसेरा करे, ज़मीन की और आसमान की सब बरकतें बख्शें आपको मिले। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।